आज की जो इस वक्त इसमें हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव को समझने के लिए हम एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग इंटरफेस जो है वो कंसिडर करते हैं, विच इज़ लोकेटेड एट z इजिकल टू 0। यानी कि हमारा जो एक्स वाई प्लेन है वो हमारा परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो है। सो ये हमारा जो है परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। मैं एक प्लेन वेव को इसके ऊपर जो है वो शाइन करता हूँ। यहाँ से प्लेन वेव है जिसका जो कि z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में, ये इंस्टेंट प्लेन वेव। और यहाँ से जब ये प्लेन वेव जो है इससे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव है। आपका जो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपके पास इंस्टेंट करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड। जो मेरे पास मैं एक्सप्रेशंस जो है वो लिख सकता हूँ। जो फील्ड मैंने मैं टाइम डिपेंडेंसी e⁻j⍵t ले रहा हूँ। इसलिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो वेव ट्रेवल कर रही है जो कि एक्स डायरेक्शन में है और E0 उसका एम्पलीट्यूड है, प्रोपोगेट कर रही है पॉजिटिव z डायरेक्शन। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे पास e⁻j⍵z। ये मेरे पास वेव है जो कि पॉजिटिव z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और ये वो मेरे पास वेव है जो कि नेगेटिव z डायरेक्शन में मेरे पास ट्रैवल कर रही है। ये आप मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज़ z <0 के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं अगर इन दोनों को लिखूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा x hat 2E0 is -j cos sin तो ये sin बीटा z। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो z <0 के लिए जो मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरे पास जो है वो y hat E0 by eta is the impedance of the medium, जो z <0 पे है और ये वेव प्रोपोगेट कर रही है j⍵z प्लस y hat E0 by eta e⁻j⍵z। ओके, मेरे पास ये सो प्लीज़ यहाँ बात रहे कि यहाँ मेरे पास 2 ट्रैवलिंग वेव्स हैं विच आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ भी मेरे पास 2 ट्रैवलिंग वेव्स हैं विच आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ मेरे पास जो चीज़ आ जाएगा वो मेरे पास y hat is 2E0
डिवाइडेड बाय एटा इज कोसाइन बीटा जी। ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास आ गया। सो मैं अगर इसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं इसको लिखूँ एज ए फंक्शन ऑफ z, तो ये मेरे पास माइनस एक्स हैट 2E0 इज j साइन बीटा जी, और जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे पास y hat is 2E0 is eta is cosine बीटा जी। ये मेरे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है फॉर रीजन z लेस देन 0 के लिए टोटल इंस्टेंट फील्ड और रिफ्लेक्टेड जो है। प्लीज़ अगर आप इसमें r रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लेके चलेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो -1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ जो माइनस है इसको इसने प्लस कर दिया। मैं अगर इसमें टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड करूँ तो मेरे पास जो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड कर लूँ तो मेरे पास एक्स हैट इज़ 2E0 साइन बीटा जी, उसमें मैं e⁻j⍵t से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसका रियल पार्ट ले लूँ तो ये मेरे पास साइन ओमेगा टी आ जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर इसमें मैं टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड करूँ तो ये मेरे पास एक्स हैट 2E0 y इस एटा कोसाइन बीटा जी इज कोसाइन ओमेगा टी। ओके प्लीज़ यहाँ जो एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमें करने वाली है कि जब हम स्टैंडिंग वेव लिखते हैं तो हमारी जो स्टैंडिंग वेव में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि इसकी टाइम डिपेंडेंसी बिल्कुल सेपरेट पड़ी हुई होती है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंसी ट्रैवलिंग वेव में और स्टैंडिंग वेव में प्लीज़ ये फ़र्क रहे। हमने जब ट्रैवलिंग वेव की बात करते हैं तो ट्रैवलिंग वेव कुछ इस तरह जो है वो लिखी अपीयर होती है, उसमें टाइम डिपेंडेंसी कोसाइन के अंदर होती है। ये फॉर्म जो है वो ट्रैवलिंग वेव की है, जबकि स्टैंडिंग वेव की ये फॉर्म है कि टाइम डिपेंडेंसी बिल्कुल बाहर पड़ी हुई होगी। मैं अगर इसको प्लॉट करूं तो मैं आप इसको हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ये मेरे पास जी है, ये मेरे पास परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, एक्स एक्सिस है, और मैं प्लीज़ इसको पहले जी इजिकल ओमेगा टी इजिकल टू जो है वो मैं 0 पे ऊपर जब मैं ओमेगा टी इजिकल टू 0 करूँगा तो यहाँ पर ये ओके प्लीज़ ओमेगा टी इजिकल टू 0 के लिए ये मेरे पास इस एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ओमेगा टी इजिकल टू 0 क्योंकि मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा करना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास क्या है ई एक्स जी टी एस 2E0 साइन बीटा जी साइन ओमेगा टी। तो मैं अगर इसको ये ओमेगा टी 0 से स्टार्ट लूँगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाए, टोटल जो फील्ड है उस वो जस्ट 0 होगा। मैं जब इसको ओमेगा टी इजिकल टू π/4 करूँगा तो ये इसका जो बिहेवियर होगा मेरे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये इसको मैं कह देता हूँ ये ओमेगा टी इजिकल टू π/4, और मैं अगर इसको ओमेगा इसको π/2 के ऊपर मैं ड्रा करूँगा तो π/2 के ऊपर इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से। ये जो मेरे पास बिहेवियर है ये ओमेगा टी इजिकल टू π/2 के लिए।
मैं अगर इसको ओमेगा टी इज इक्वल टू 5 उस पर करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 5 4। और मैं अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 π/2 पे करूँगा तो मेरे पास ये मेरे पास ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2 के। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो ये बिहेवियर जो है वो मेरे पास। ओके, स्टैंडिंग वेव में जो हम जस्ट प्लीज़ पहले बता देंगे स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास कैसे हासिल होती है कि हमारे पास टू ट्रैवलिंग वेव्स व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, टू ट्रैवलिंग वेव्स इन अपोजिट। दूसरी क्या चीज़ है, जब इसके साथ इसमें टाइम डिपेंडेंसी इंक्लूड की जाती है तो इसमें जो टाइम डिपेंडेंसी होती है वो बिल्कुल सेपरेट जो है वो अपीयर होती है। ये जी के साथ मिक्सअप नहीं होती। और तीसरी जो चीज़ इसकी है कि इसमें जो मैक्सिमाज और मिनिमाज होते हैं, मैक्सिमाज और मिनिमाज ये फिक्स होते हैं। ये अपनी वैल्यू तो चेंज करते हैं लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। ठीक है, ये यहाँ मैक्सिमम अकर हो रहा है तो यही मैक्सिमम अकर होगा। ठीक है, यहाँ मिनिमम अकर हो रहा है तो यही मिनिमम ही अकर होता है। तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर फिक्स्ड। ये तीन चीज़ें जो हैं, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर दिया। और अगर मैं यहीं मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर जो है वो जी एक्सिस, यहाँ मेरे पास एक्स एक्सिस, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर के सरफेस के ऊपर 0 है। और जबकि अगर मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो ये मेरे पास इसका बिहेवियर इसमें भी मैक्सिमास और मिनिमास की लोकेशन जो है फिक्स है, लेकिन परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। ओके, सो हम अगर लोकेशंस देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उनके ज़ीरोज़ कहाँ जो है वो अपीयर होते हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ीरोज़ अपीयर होते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो मैक्सिमम अपीयर हो रहा है। यानी कि अगर मैं जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इसको ज़ीरोज़ ऑफ ई एक्स जी टी करूँ या मैं मैक्सिमा ऑफ एच वाई जी टी करूँ और वो से एक जगह पर अपीयर होगी, तो मैं हम इसको देख लेते हैं। एक हमारे पास है
साइन बीटा z इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास आ जाए तो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा बीटा z इज इक्वल टू n पाई इज माइनस n पाई, ठीक है। तो बीटा जो है ये मेरे पास 2 पाई बाय लैम्डा है, z इज n पाई, तो पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास z जो है ये मेरे पास आ जाएगा n लैम्डा बाय 2 यस, और n जो है वो आपके पास 0 1 2। तो सो हमें जो है पहला जो है वो पहला ज़ीरो जो है लोकेशन ऑफ ज़ीरोस वो हमें मिल रही है z इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर हमें पहली लोकेशन मिल रही है 0 की, और दूसरी जो लोकेशन में मिल रही है माइनस लैम्डा बाय 2 के ऊपर, यानी कि और तीसरी जो हमें लोकेशन मिल रही है ये लैम्डा के माइनस लैम्डा एंड सो ऑन। इसके अलावा 2 कंसेक्टिव ज़ीरोज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हाफ वेव लेंथ का जो है वो डिस्टेंस है। और मैं अगर इनके जो है वो तो मैक्सिमास अगर मैं इनका देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ अपीयर होता है, तो मेरे पास हमने यहाँ पर जो मेरे पास ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाय 2 का डिस्टेंस है, और इन दो मैक्सिमास के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है दो मैक्सिमास के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 का डिस्टेंस है। तो इसके जो मैक्सिमास अकर होंगे z इज इक्वल टू 0 और माइनस लैम्डा बाय 2 और लैम्डा माइनस लैम्डा के ऊपर जो है ना, और सो इस तरह जो है ना इसके मैक्सिमास भी जो है वो इसकी लोकेशन, तो जहाँ इसके मिनिमास हैं वहाँ इसके मैक्सिमास हैं, जहाँ इसके मैक्सिमास हैं वहाँ इसके मिनिमास हैं, और ये चीज़ें जो है वो हमें स्टैंडिंग वेव के बारे में जो है वो हमें जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्ट हमारे सामने, ठीक है। हमने अपनी